सभी को नमस्कार और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हम आपके यहाँ होने की सच में सराहना करते हैं। आज मैं एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ जिसने मुझे गहन अंतर्दृष्टि दी। एक माता पिता और उनके बच्चे के बीच की बातचीत का अवलोकन। स्पष्टीकरण के लिए मुझे इस बातचीत के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति थी। जो मैंने देखा वह आंखें खोल देने वाला था। एक समझ जो मुझे लगता है कि हम में से कई इससे सीख सकते हैं। यही सार है कि क्या हुआ। माता पिता ने यह कहकर शुरू किया, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता था। मैं इनर सिटी में रहता था और सौभाग्य से मुझे उपलब्ध सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में से एक का लाभ था। मुझे याद है कि स्कूल शुरू होने से 2 घंटे पहले उठना पड़ता था और क्लास से 1.5 घंटे पहले बस स्टॉप पर होना पड़ता था। मुझे यह सुनिश्चित करना होता था कि मैं 2 निर्धारित बसों में से किसी एक को ना छोड़ूं, जो केवल 10 मिनट के अंतर पर चलती थी। दोनों बसों को चूकने का मतलब था कि मैं स्कूल के लिए देर से पहुंचता। अगर मैं 3 बार से अधिक देर से पहुंचता तो मुझे देरी की पर्चियां मिलती, जो अंततः डिटेंशन का कारण बनती या मेरे स्थायी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती। हम खुशकिस्मत हैं कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ सकता हूँ और मुझे सच में वह समय पसंद है जो हम हर सुबह एक साथ बिताते हैं। ये कहा, हमें अपने समय के बारे में बात करने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों में और यहाँ तक कि पिछले सप्ताह कुछ बार हम देर से चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इस पर ध्यान दें इससे पहले कि यह आदत बन जाए। इस आवर्ती पैटर्न से बचने के लिए बस घर से 10 मिनट पहले निकलना पर्याप्त होगा। बच्चा सुन रहा था, सिर हिला रहा था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति कहती सी लग रही थी। जिस दुनिया में आप बड़े हुए वो अभी की मेरी दुनिया से बहुत अलग है। किशोर की शारीरिक भाषा उनके आंतरिक संवाद का संकेत दे रही थी। तुम्हारा दृष्टिकोण पुराना है। तुम्हारे बाल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे करने का तरीका और तुम्हारे अनुभव अलग समय के हैं। अब चीजें अलग हैं और हो सकता है कि अलग नियम लागू होते हों। माता पिता मुस्कुराए, स्पष्ट रूप से अपने बच्चे के विचारों को समझते हुए, और समझदारी से उत्तर दिया। दुनिया बदल गई हो सकती है और चीजें उस समय से अलग दिख और महसूस हो सकती हैं जब मैं तुम्हारी उम्र का था, लेकिन सिद्धांत वही रहते हैं। नियमों का होना एक कारण होता है। वे मार्गदर्शन करने वाली पटरियों की तरह होते हैं जो हमें जीवन में ऊंचाई पर चढ़ने में मदद करते हैं। वे हमें रोकने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें बढ़ने में मदद करने के लिए हैं। माता पिता ने जीवन के सबक व्यापक सिद्धांतों से जोड़कर उदाहरणों के साथ बात जारी रखी। एक तुलना ने गहरी छाप छोड़ी। यदि आप पेशेवर जगत में लगातार बैठकों में देर से पहुंचते हैं तो इसे अक्सर दूसरों के समय के प्रति अभिरुचि या सम्मान की कमी के रूप में देखा जाता है। बच्चे ने उत्तर दिया, मैं समझ गया। ये सिर्फ यह नहीं था कि माता पिता ने क्या कहा, बल्कि यह था कि कैसे कहा, जिससे सारी बात बदल गई। उन्होंने धैर्य, समझ और अपने बच्चे की दृष्टिकोण के प्रति सम्मान के साथ बात की। इस अवलोकन से मुझे एक महत्वपूर्ण एहसास हुआ। माता पिता वर्षों के जीवन अनुभव से बोल रहे थे। एक दृष्टिकोण जो दशकों के सबक, चुनौतियों और विकास से आकार लिया गया था। दूसरी ओर बच्चा अपने अनुभव के साथ सुन रहा था, जिसका अधिकांश हिस्सा एक बच्चे के रूप में बिताया गया था। इससे मुझे एक महत्वपूर्ण सत्य की याद आई। जब हम बातचीत करते हैं, विशेषकर किसी छोटे या अलग पीढ़ी के व्यक्ति के साथ, तो हमें याद रखना चाहिए कि वे हमारे शब्दों की व्याख्या अपने अनुभवों के आधार पर करते हैं। जबकि माता पिता का इरादा मूल्यों को सिखाने का था, बच्चे की समझने की क्षमता उसकी आयु और दृष्टिकोण से सीमित थी। मुख्य निष्कर्ष, प्रभावी संचार केवल यह नहीं है कि हम क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि हम अपने संदेश को श्रोताओं के अनुसार कैसे ढालते हैं। हम अक्सर संदेश खो देते हैं बस इस वजह से कि यह कैसे दिया गया है। यदि आप एक उत्कृष्ट संवादक बनने की इच्छा रखते हैं तो हमेशा विचार करें कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैंने एक बार अपने एक शिक्षक से एक सवाल पूछा, मुझे कैसे पता चले कि मैंने सच में कुछ समझा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, अगर आप इसे कुछ सरल शब्दों में एक बच्चे को समझा सकते हैं तो आप इसे अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ होने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह ये खुशी की बात रही। अगली बार मिलते हैं।